क्लासेस और हम अभी तक बात कर रहे थे ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में। मतलब हमने बात करी थी प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है। तो उसमें जो कंपाउंड होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म भी एग्जिस्ट करती है, साथ साथ में जो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म होती है वो जो ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म होती है जिसमें सिमेट्री प्रेजेंट होती है उसको हमने मीजो का नाम दिया था, मीजो कंपाउंड MESO। तो अगर हम ये सब ओवरऑल अगर कंक्लूजन निकालें तो ये सब टॉपिक्स के बाद अब हम बात करेंगे जो हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्लस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का जो सबसे अल्टीमेट टॉपिक है वो है हमारा नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। मतलब नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, जैसे कि हमने नंबर ऑफ GI निकाले थे उसी हिसाब से नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स भी निकालेंगे और साथ साथ नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स प्लस नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। मतलब आप समझ रहे हैं ना, मतलब दोनों को ऐड करके स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं, दोनों को ऐड करके। तो ये सवाल आ रहा है, तो सबसे पहले हम होता क्या, मतलब हमें याद आ रहा है GI में हमने बोला था व्हेन द मॉलिक्यूल इज कट इनटू, मतलब मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ पहले। अगर आपको GI के नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अगर आपको देखना है तो आप वीडियो देखिए, मेरा पिछला वीडियो, मतलब जो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में। उसके बाद आप ये वाला वीडियो देखेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे बहुत अच्छे से। तो असल में होगा क्या, असल में ये होगा कि हम पहले निकालेंगे नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, उसके बाद क्या निकालेंगे नंबर ऑफ, मतलब उसी में हम मीजो निकालेंगे और GI अगर होगा तो GI निकालेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे। अगर हम तीनों को ऐड कर रहे हैं, तीनों को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो क्या देगा वो हमको स्टीरियो आइसोमर्स देगा टोटल ओवरऑल मिला के। समझ में आ रहा है? तो ये चीज हो गई। तो हम सबसे पहले केस तो आप जानते हैं, सबसे पहला केस होता है व्हेन देयर इज नो सिमेट्री, व्हेन देयर इज नो सिमेट्री। मतलब कोई भी रैंडम मॉलिक्यूल है, जैसे कोई बड़ा सा मॉलिक्यूल है जिसमें कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, कोई भी सिमेट्री या मतलब कैसा भी वो सिमिलर नहीं है, मतलब एकदम अलग है। कोई भी हम कंपाउंड बनाएंगे, एक एग्जाम्पल भी दे दूंगा मैं आपको, और वो कट नहीं हो रहा है। अगर वो कट नहीं हो रहा है तो क्या होगा, जब देयर इज नो सिमेट्री व्हेन मॉलिक्यूल डज नॉट हैव एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें प्लेन ऑल्टरनेटिंग एक्सिस, याद रखना तीनों हमारा प्लेन, सेंटर और ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री याद रखना साथ साथ। तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, जब सारे के सारे ही, मतलब अगर मान लीजिए n कायरल सेंटर्स हैं तो क्या होगा, तो असल में बात ये हो जाएगी कि नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो है ना वो सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव ही होंगे, तो उसका जो हो जाएगा 2 की पावर n हो जाएगा। मीजो की बात करें तो जब सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव हो गए हैं, इसको हम मान ले A ले लिया और इसको हमने M ले लिया, तो ये 0 हो जाएगी ना। जब सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं तो मीजो वाला तो कोई बचा ही नहीं ना। समझ में आ रहा है आपको? याद रखना मीजो क्या होता है, मीजो जब पाया जाता है जब कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में कोई सिमेट्री प्रेजेंट, कायरल सेंटर होने के बाद भी अगर कोई सिमेट्री प्रेजेंट है तो उसको मीजो बोलते हैं। याद रखना इस चीज को। मीजो कोई वैसा कंपाउंड नहीं है, वो इंटरनल कंपनसेशन के कारण इक्वली डिवाइड होता है और फिर जो इस तरफ और इस तरफ का जो दोनों का प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है वो एक दूसरे को कैंसिल करती है। याद रखना इस चीज को। मीजो, ये मीजो हो गया, ठीक है, ये मीजो हो गया। अब क्या होगा, अगर GI भी प्रेजेंट है, इफ GI इज ऑल्सो प्रेजेंट, अगर GI भी प्रेजेंट है उसमें तो क्या होगा, अगर GI भी प्रेजेंट है उसमें तो नंबर ऑफ GI हो जाएंगे मतलब नंबर ऑफ GI मिला के हो जाएंगे, नंबर ऑफ GI जो भी होंगे वो तो आप जानते ही हो, निकाल सकते हैं ना। नंबर ऑफ स्टीरियो मतलब ज्योमेट्रिकल सेंटर्स हैं, तो ओवरऑल कितना है, ओवरऑल आ जाएगा नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स आपके आ जाएंगे A/2 प्लस M। अब A/2 क्या है, A/2 आपके ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, तो A/2 प्लस M। ऐसा ये तरीका होता है जब कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है। मतलब जनरली ये फॉर्मूला तो आपको जनरल मिल ही जाएगा, लेकिन आपको अगर टोटल स्टीरियो आइसोमर निकालने ज्यादा कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं। सबसे पहले आप ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड निकालिए, मीजो है तो मीजो निकाल लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब समझ में आ रहा है, ये जो है ना
ये तो आपका ओवरऑल वेरिएंट रहेगा। फिर इसमें आपको मीजो निकालना है तो मीजो 0 है इसमें, तो खैर तो ये हट जाएगा। और जीआई निकालना तो जीआई का आप अलग से फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हो, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स आ जाएंगे। तो इस चीज को बड़े आराम से नोट कीजिए, मैं एक दो एग्जाम्पल करवाऊंगा इसके, ठीक है। पॉज करके वीडियो। हाँ, तो वापस आते हैं। तो सबसे ज्यादा देखिए कोई कंफ्यूजन करने की बात नहीं है। देखिए टोटल जो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं ना, वो होते हैं ए प्लस एम। ए क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव वाले, और ये होते हैं मीजो, ठीक है। ये ऑप्टिकली एक्टिव और ये मीजो जी। और वो जो A/2 प्लस एम था ना, वो क्या होता है, ये टोटल में ऐसे जो कितने नंबर ऑफ, अगर वो उसमें भी कंपाउंड अगर जीआई शो कर रहा है तो वो हमसे पूछा गया है, तो नंबर ऑफ जीआई निकालने का फॉर्मूला ये होता है। ये वो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालने का नहीं, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स ए प्लस एम, जो मैंने बोला मैनुअली ऐड कर देते हैं। मैनुअली ऐड करने का मतलब यही है कि ए प्लस एम कर देते हैं। और नंबर ऑफ जीआई का मतलब कि अगर उसमें ही उसी कंपाउंड में नंबर ऑफ जीआई अगर हमको निकालने हैं तो A/2 प्लस एम कर देते हैं। उसके हम दो एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए बहुत बड़ी बात नहीं है कोई। ये दो कायरल सेंटर्स हैं, सब पता है ना, पता चले आगे लगाई हो गई और पीछे सफाई हो गई, फिर खत्म हो जाएगा। साथ साथ रिवीजन करते चलना, साथ साथ आपको मेहनत करते चलना, कभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो पता चले राम राम बढ़िया हो गए। तो इसमें कोई सिमेट्री नहीं है भाई साहब। आपको कोई सिमेट्री दिख रही है इसमें? हमको तो नहीं दिख रही, हमको नहीं दिख रही तो आपको भी नहीं दिखेगी। तो इसमें नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें ही अगर सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n हो जाएंगे a। अगर सारे 2 की पावर n जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव हो गए तो मीजो वाले कितने हो जाएंगे, मीजो m जो है वो कितना हो जाएगा, उसका मान 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर वो 0 हो गया तो टोटल कितने हो गए, तो ये दोनों ऐड कर देंगे तो 2 की पावर n टोटल हो गए। और अगर हमको जीआई निकालना तो A/2 प्लस एम करेंगे महाराज। अच्छा, 2 की पावर n 2 की पावर 2 यानी कि 4 आंसर आ गया, ये 4 भाई साहब कर रहे हैं। उसमें अगर हम बात करें जीआई की, तो जीआई क्या है, जीआई अगर शो कर रहा है क्या, नहीं, इसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का सेंटर ही नहीं है, स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो यहाँ पर जीआई शो नहीं होगा। ये हमको चेक करना पड़ेगा कि अगर वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का अगर कोई सेंटर नहीं है तो वो होगा कैसे, वो नहीं होगा। अब इधर देखिए, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, साइक्लोएल्केन जीआई शो करते हैं क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, सेम डिफरेंट सेम करते रहते हैं। यहाँ जीआई भी शो हो रहा है, और ये दोनों भाई साहब कायरल भी है आपस में, ना कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखेगी आपको और ना ही कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखेगी। अगर दिख रही है तो बता देना मेरे को तो नहीं। तो यहाँ पर ये दो कायरल कंपाउंड्स हो गए, तो अगर ये दोनों कायरल हो गए तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n हो जाएंगे, यानी कि a। और अगर सारे 2 की पावर n अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो मीजो कितने हो गए, 0। हाँ, अब इसमें हम बात करेंगे कि ये अपना टोटल आइसोमर्स कितना होगा, 2 की पावर n, टोटल ऐड करेंगे तो 2 की पावर n स्टीरियोजेनिक। अगर इसमें पूछे कि इसमें जीआई भी कर रहा है क्या, हाँ भाई इसमें जीआई कर रहा है, तो जीआई कितना हो जाएगा, जीआई हो जाएगा ये कितना, 2 की पावर 2 मतलब 4 हो गया, इसका मतलब 4 टोटल नंबर ऑफ मतलब आइसोमर होगा, स्टीरियो आइसोमर्स। अब हम बात करेंगे कि इसमें असल में हो क्या रहा है, इसमें जीआई जीआई हम देखते हैं, जीआई क्या होगा, 2 की पावर A/2 होगा, a कितना है, 4 है ना, ये समझ में आ रहा है क्या, ये कैसे आ रहा है, तो 4 आ रहा है, ठीक है, 4/2 प्लस 0, ये 2, तो 2 जीआई शो कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, 2 जीआई शो कर रहे हैं और टोटल नंबर 4 है। ये देखिए, समझ में आया आपको? अब इधर देखिए, इसको हम सीएल ही ले लेते, मान लीजिए सीएल ही तो ज्यादा सही रहेगा ना। फिर आपको कहेंगे कि सर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि अगर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है ना तो उसी से कंपनसेट हो रहा है। ये 2 की पावर जो n है, ये नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हैं, ठीक है। तो एक टोटल जो है वो तो 2 की पावर n आएगी, लेकिन ये डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, समझ में आ रहा है? अरे यार ज्यादा कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिए, फालतू में परेशान हो जाएंगे, यही सही रखिए आप। 2 की पावर n है, ये 4 आ रहा है, ये जीआई इसमें 2 होंगे, ठीक है, वो स्टार्स वाले।
एक ई हो जाएगा, एक जेड फॉर्म हो जाएगा। अब आप यहाँ बात करते हैं, क्या इसमें आपको कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री को दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर, मुझे तो नहीं दिख रहा है। इसमें क्या है, इसमें नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं? देखिए नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर्स 3 है ना, तो नंबर ऑफ OI कितने हो जाएंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स? 2 की पावर 3 बराबर 8 हो जाएंगे। मीजो कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। अब आपसे हिसाब इसमें GI क्या है, तो टोटल कितना होगा? टोटल इसमें हो गया 2 की पावर 8 हो गया ना, 8 + 0 टोटल 8 हो गया इसका। ठीक है, दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा तो मैं बोल रहा हूँ साथ साथ, टोटल 8 हो गया, टोटल 8 हो गया। तो टोटल अगर 8 हो गया है तो आप ये चीज देखिए कि इसमें आप GI निकालने की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना 2 की पावर, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इससे सब क्लियर हो जाएगा। 2 की पावर 3/2 + 0 तो क्या होगा? ये 2 की पावर 3 4 + 0 यानी कि 4। इसका अब मान लो ऑप्टिकल आइसोमर जब आपने नहीं पढ़ा था तो आपने क्या पढ़ा था कि रिंग में क्या होता है? रिंग में अगर कोई भी और स्टीरियोजेनिक सेंटर वाली रिंग है तो उसमें क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 - 1/2 यही था ना? नहीं, अगर ऑड रिंग है, मतलब अगर इवन नंबर की रिंग है तो क्या होगा? समझ में आ रहा है? याद है आपको कुछ भी? नहीं पता चलेगा, भूल गए। कुछ याद आ रहा है? ये जो आपको GI निकालने का तरीका था ये क्या था? यही तो था कि 6/2 - 1 मतलब x/2, 2 की पावर x/2 होता था। याद कीजिए ऑड रिंग में और इवन रिंग में ऐसा होता था 2, इवन रिंग में ऐसा होता था x - 1/2 ऐसा, और x + 1/2 ऐसा कुछ होता था। याद कीजिए होता था। तो इसमें अभी लगाइए फॉर्मूला 2 की पावर x + 1/2। ठीक है, ये रिंग में तो क्या होगा? ये 2 की पावर 3 है ना, 3 स्टीरियोजेनिक सेंटर + 1/2 तो क्या होगा? 4/2, 2 की पावर 2 बराबर 4। तो ये फॉर्मूले से भी आपका GI आ जाएंगे। लेकिन आपको अगर आपको टोटल ओवरऑल दिया है तो आप क्यों फालतू कई चीजें सोच रहे हैं? अगर आपको OI मतलब आपको सवाल में पता चल जाएगा कि OI का सवाल है या स्टीरियो, अगर आपको टोटल पूछेगा स्टीरियो आइसोमर्स तो आपको सारा कंसीडर करना पड़ेगा, तो आप इस फॉर्मूले से जाएंगे। ठीक है, मतलब आपको सिस्टमेटिक कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। असल में क्या होगा? असल में ये हो रहा है कि हमने 2 तरीके निकाले, एक तो हमने ये बता दिया सर, एक हमने ये बता दिया। ठीक है, तो ये टोटल है, इन्हीं में से कुछ GI है कुछ OI है। समझ में आ रहा है आपको? कुछ इनमें से GI कर रहे हैं और कुछ ओवरऑल मिला के जो स्टीरियो आइसोमर से वो ये है, और इन्हीं में से अगर कोई GI कर रहा है तो इसी में इंक्लूडेड है, वो इसी का ही पार्ट है। मतलब ये जो है ना वो इसी का ही पार्ट है। तो आप कंफ्यूज होने की मतलब, अगर मान लीजिए 8 है, ठीक है, तो इसमें 8 ये 4 हो सकते हैं, 8 से कम ही होंगे GI जो भी है। तो असल में क्या, तो इसमें भी तो यही हो रहा है, इसमें भी 8 है टोटल ओवरऑल मिला के, तो GI इसमें 4 आ रहे हैं। सही बात है, 4 GI आएंगे और 4 मतलब जो है ऑप्टिक। तो ओवरऑल क्या हो रहा है? मतलब ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ OI जो है ना, इसको हम 2 गिन रहे हैं। अगर जैसे मतलब एक होता है ये और इसकी मिरर इमेज, उसको हम अगर एक ही गिनते हैं तो ये 4 हो जाएंगे ना, 4 ये और इसकी मिरर इमेज, और 4 इसके GI हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? ऐसा कुछ रहता है। तो हमको इतना दिमाग लगाने की कोई, हमको सीधा फॉर्मूला लगाना है कि अगर इसके स्टीरियोजेनिक सेंटर तो A + M होगा, और ये GI अगर निकालो तो A/2 + M होगा। और हमने ये भी देख लिया कि फॉर्मूला वैलिड है कि नहीं। जब हमने GI में पढ़ा था तो GI में 3 स्टीरियोजेनिक सेंटर थी। याद कीजिए वो वाला वीडियो पूरा देखिएगा, उसमें क्या था कि ऑर्डरिंग अगर इवन रिंग रहती है ऐसे 4 लगे रहते अलग अलग, CH3 D Cl Br, तो ये 4 अगर रहते हैं तो 2 की पावर x/2 हो जाता है। अगर ये मान लीजिए 3 होते, अगर मान लीजिए 3 होते तो ये क्या हो जाता है? 2 की पावर x + 1/2, मतलब ये 3 + 1/2 मतलब ऐसा हो जाता है। समझ में आ रहा है? ये आप पिछला वीडियो देखिए तो क्लियर होगा। ये आप नोट कर लीजिए इसको, एग्जाम्पल इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। आप प्लीज मेरे से कंसल्ट कीजिए, ठीक है, डाउट सेक्शन में जाकर। ये आप देखिए, अगला वाला अगला एग्जाम्पल करते हैं इसके बाद। अब आते हैं हम एक एग्जाम्पल पर। तो सबसे पहले अब ये देखिए, ये एग्जाम्पल
इस एग्जाम्पल की खासियत क्या है? इस एग्जाम्पल में दो स्टीरियोनिक सेंटर दिख रहे हैं आपको, ये और ये। अब सर आप ये क्या कह रहे हो, ये कैसे स्टीरियोनिक सेंटर? तो मैंने आपको बताया था कि स्टीरियोनिक सेंटर के मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की क्या क्या कंडीशन होती है। एक तो सर या तो कायरल सेंटर हो या कायरल एक्सिस हो या हेलिकल एक्सिस बताया। तो ये कायरल एक्सिस होता है जब भी दो डिफरेंट प्लेन, मतलब जैसा अपन जीआई में करते थे ना, ऐसा करके ऐसा कुछ करके ऐसा हमने किया तो सेम डिफरेंट, तो यहाँ ये सेम आना जरूरी था। तो तब ये क्या करता था, तब ये जीआई शो करता था। लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए ये डिफरेंट प्लेन में होना जरूरी है। समझ में आ रहा है? ये अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो सभी तो सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी अगर दूसरे प्लेन में होगा। तो अगर ये सेम डिफरेंट अगर आ रहा है, डिफरेंट अगर आ रहा है तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ये क्या हो रहा है, तो आप देखिए यहाँ पर एक स्टीरियो सेंटर भी है, ठीक है, ये स्टीरियो सेंटर हो गया अपना सर। ये तो आपको पता है कायरल दिख रहा है। ये कैसे होगा, इसको हम थोड़ा अलग से बनाएंगे। तो ये ऐसा बना लीजिए, इसको आप एच कर लीजिए और ये डबल बॉन्ड है, इसको भी आप एच ऐसा कर लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए सेम डिफरेंट। तो अगर ये डिफरेंट पर आ रहा है तो उसका मतलब ये कायरल एक्सिस है। और अगर कायरल एक्सिस है तो ये जीआई शो नहीं करेगा क्योंकि ये डिफरेंट प्लेन में आ रहा है। लेकिन ये कायरल एक्सिस होने के कारण ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो यहाँ नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के सेंटर कितने हो गए, दो हो गए ना भाई साहब। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये n बराबर कितना हो गया, दो हो गया। और यहाँ कोई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो ये पिछले वाला एग्जाम्पल हो गया। तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स हो जाएंगे हमारे 2 की पावर n। 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 2 मतलब 4। और ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने हो जाएंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब मीजो वो शून्य हो जाएंगे। अब सारे के सारे ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा तो ये कैसे होगा। और जीआई इसमें होगा नहीं क्योंकि कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक सेंटर नहीं है, याद रखना इस चीज। When मॉलिक्यूल है, अगर हम सेकंड केस कराते हैं, मॉलिक्यूल के पास अगर कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट है, अगर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो क्या होगा, अगर n इवन है, n इवन का मतलब समझ में आ रहा है, अगर नंबर ऑफ स्टीरियोनिक सेंटर्स इवन है, स्टीरियोजेनिक सेंटर अगर इवन है तो a क्या हो जाएगा, सिमिलरली a वैसा ही होगा। याद रख लीजिए a होगा हमारा ऑप्टिकली एक्टिव जो होते हैं वो 2 की पावर n-1 हो जाएंगे क्योंकि इसमें सिमेट्री प्रेजेंट है। तो मीजो वाले फॉर्म भी एग्जिस्ट करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया है। जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है, Cl है, तो उसमें कायरल सेंटर तो है लेकिन ये सिमेट्री प्रेजेंट है, इसमें मीजो वाले फॉर्म भी तो प्रेजेंट होंगे। समझ में आ रहा है? तो मीजो वाले फॉर्म भी प्रेजेंट है इसमें। तो मीजो इसमें आ गया ना, मीजो, ये मीजो हो गया अपना और ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। तो सिंपल है, बहुत सिंपल, कोई डरने घबराने वाली बात नहीं। टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल का फॉर्मूला होता है a प्लस n। तो वही हमने किया, टोटल जो सिमिलर है a प्लस n ही रहेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये m हो गया और ये a हो गया, समझ में आ रहा है, a प्लस n हो गया। और आप देखिए एक और बढ़िया बात, जीआई अगर आपको निकालना है तो आप जीआई अपने अप्रोच से निकाल सकते हैं। जीआई ऐसे जनरली आता नहीं है, मतलब अलग से निकालने को पिछले वाले में बता दिया मैंने। और अगर निकालना भी तो फिर वही आप a/2 प्लस m लगाएंगे तो उससे जीआई आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं जीआई के लिए, ठीक है। तो आप इस चीज को नोट कीजिए ज्यादा। ये वाला एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, इसको आप बहुत अच्छे से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए हो क्या रहा है असल में। सेम डिफरेंट अगर आ रहा है तो कायरल एक्सिस होता है, कायरल एक्सिस होता है तो उसके कारण ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो ये वाला हमने देख लिया और ये फॉर्मूले आप पहले नोट कीजिए, फिर इसके बाद एग्जाम्पल करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। बहुत आराम से करिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अरे भाई साहब ये क्या हो गया, ये हमने 4 एग्जाम्पल कर दिए भाई साहब। तो अब आप इन 4 एग्जाम्पल्स को देखेंगे ना तो आपको सब क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो आप देखिए ये यहाँ पर सिमेट्री आ रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर आ रही है तो क्या होने वाला है। तो हमने बताया कि अगर दो स्टीरियोजेनिक सेंटर है, इवन अगर स्टीरियोजेनिक सेंटर है तो होता क्या है, असल में ये होगा कि ऐसा बनेगा कंपाउंड, ठीक है। तो हमको पता है कि अगर हम a निकालेंगे ऑप्टिकली एक्टिव, अगर हम निकालें 2 की पावर n-1 आ जाएगा। 2 की पावर n-1 लगा 2 की पावर 2-1 मतलब 2 की पावर 2 2 की पावर 1 मतलब 2। n कितना हो जाएगा, मीजो देखेंगे, मीजो को हम क्या देखेंगे, मीजो को हम ऐसे देखेंगे 2 की पावर p क्या होता था n/2, p होता था n/2 मतलब
2/2 -1 मतलब 2 की पावर 1 -1 मतलब 0 यानी कि 2 की पावर 0 बराबर 1। तो इसमें मीजो 1 आ जाएगा। अब आप देखेंगे ना, इसको आपको मैं बहुत एनालिटिकली एनालिसिस करते हैं इसका। तो इसमें होगा क्या, एक होगा R, ठीक है, और दूसरा होगा S, मतलब दूसरा होगा R, ठीक है, फिर एक होगा S तो दूसरा भी होगा S। तो ये तो हमको समझ में आ गया, चलो सर R और S हमको समझ। लेकिन अगर हम बोले एक R और एक S और एक S और एक R, तो हमको ये नहीं पता चल पाएगा कि कौन सा वाला, ये दोनों केस क्लब हो जाएंगे। तो इसलिए ये वाला जो केस है मीजो वाला केस है, समझ में आ रहा है आपको? मतलब ये वाला केस मर्ज, जैसे हम सिस ट्रांस में करते थे ना, तो सिस और ट्रांस में अगर सिस समझ में आता था, ट्रांस ट्रांस समझ में आता, लेकिन अगर सिमेट्री अगर आ जाती थी तो क्या होता था, सिमेट्री आने के बाद सिस ट्रांस और ट्रांस सिस दोनों एक ही कॉन्सेप्ट हो जाता था, क्योंकि सिमेट्री आ रही है ना, हम इस तरफ से देखेंगे इस तरफ से देखेंगे, हमको पता नहीं चलेगा कौन सा मॉलिक्यूल किधर से कैसा शो कर रहा है। अगर हम यहाँ पर 1 और 2 मार्क कर दें तो 1 और 2 सेम ही तो है, हम 1 तरफ से देखेंगे तो भी सेम दिखेगा, 2 तरफ से देखेंगे तो भी सेम दिखेगा। तो ये R और S वाला जो केस है ना, ये क्लब हो जाता है, तो इसलिए मीजो 1 आ जाता है। इन दोनों को एक मान लेते तो ये दो जो आ रही है R और SS वाली कंडीशन आ रही है, और ये मीजो जो आ रही है ना, ये कैलकुलेशन हमने साइंटिस्टों ने की, तो एक फॉर्मूला बना दिया गया। असल में तो यही हो रहा है ना कि मतलब RR SS और RS और SR, ये RR RS और SR एक ही बन गया, तो ये आगे 2 की पावर बराबर 1, ठीक है। अब आप इसमें देखेंगे ये प्लेन आ गया सर, ठीक है, प्लेन आ गया। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम चेक करेंगे फिर से A बराबर क्या आ रहा है, A बराबर जल्दी बताइए क्या है, A बराबर है 2 की पावर n-1, n कितना 2, तो 2 की पावर 2 -1 यानी कि 2, 1 -1 मतलब 2 -1 2 की पावर 1 बराबर 2। और m कितना आ जाएगा, m देख लीजिए सर, फिर वही बात आ गई, m आ जाएगा 1 -1 बराबर 2 की पावर 0 बराबर 1, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए, 3 हो गए ना, 2 + 1 बराबर 3, इसमें भी 3 आ जाएंगे टोटल। तो इसमें तो GI नहीं हो रहा, इसमें GI हो रहा है ना सर, हाँ सर इसमें GI हो रहा है। तो इसमें GI कितने होंगे, इसमें जो GI होंगे ना वो ये होंगे, आइए हम बात करते हैं A/2 + m करके देखिए पहले। A/2 + m मतलब 2/2 + 1 यानी कि नंबर ऑफ GI कितने हो गए 2, ठीक है। 2 हमको समझ में भी आ रहा है सर, एक E हो जाएगा, एक मतलब एक सिस हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा, ये 2 समझ में आ गए, सिस और ट्रांस समझ में आ गए ना इसमें, तो हमको ये 2 GI हो। लेकिन हम इसको अगर हम उस फॉर्मूले से करेंगे, हमने सर ये बताया था, सर हमने तो ऐसा बताया था कि वो अगर स्टीरियोजेनिक सेंटर है तो हम 2 की पावर x/2 लगा देते हैं, 2 की पावर 2/2 लगा लीजिए, फिर 2 की पावर 1 फिर 2 आ गया। तो ये सारे फॉर्मूले वैलिड है, हर जगह वैलिड है, लेकिन आपको डिसाइड एक चीज करनी है जिससे आप कंफ्यूजन ना हो। तो सीधा सीधा एक फॉर्मूला है A, ये वाला देखिए, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई सर, एक्स आ गई, इसमें ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, कोई बात नहीं, एक आनी चाहिए तो सारी मतलब एक ही होगी। तो इसमें नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर 4 हो गए सर, ठीक है, कोई बात नहीं 4 है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कितने हो गए, 2 की पावर 4 -1 यानी कि 8, ऑप्टिकली एक्टिव 8 हो गए। मीजो कितने हो गए, मीजो हो गए अपने 2 की पावर t -1 4/2 मतलब 2 -1, 2 की पावर 2 -1 यानी कि 2 की पावर 2 -1 और 2, तो ये मीजो हो गए 2, ठीक है, समझ में आ रहा है, मीजो हो गए 2। तो टोटल नंबर कितने हो गए, टोटल नंबर हो गए हमारे पास सर कितने हो गए, टोटल 10 हो गए सर। इसमें से हम हमें GI निकालेंगे, अगर कोई हमसे कहे कि हम GI निकालेंगे तो हम इसमें वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, 2 की पावर 4/2 यानी कि 2 की पावर वाला GI वाला 2 की पावर x/2 होता है ना, तो 2 की पावर 4/2 अगर हम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 यानी 4, ठीक है। लेकिन हम इसमें अगर A/2 + m कर दे तो क्या हो जाएगा, A/2 + m करिए जरा, A/2 + m करिए तो क्या होगा, A/2 8/2 2 की पावर 2 की पावर x/2 होगा ना, x/2 GI के केस में क्या होता है, हाँ उसमें भी सिमेट्री आ रही है, तो 2 की पावर x/2 नहीं होगा, फिर कुछ 2 की पावर 4/2 यानी कि 2 की पावर 4/2 मतलब
तो इसमें आप a/2 प्लस m a/2 तो चेक करके बता रहा हूँ a/2 प्लस m की 6 आ गए 6 नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो होंगे यहाँ पर समझना है 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो होंगे। अब आपको ये इसमें याद रखना होगा कि अगर सिमेट्री आती है तो उस वाले फॉर्मूले में क्या केस हो जाता है उसमें जीआई वाले में याद एक बार लिख के बताइएगा ठीक है। अब इसमें देखिए ये बहुरूपी है भाई ये आप हर जगह वैलिड है a/2 प्लस m कीजिए सबसे अच्छा है बहुरूपी है भाई कभी कैसे बहुरूपी है आप क्या कह रहे हैं इसमें कोई भी कायरल सेंटर प्रेजेंट ही नहीं है। इधर से जाके देखिए इधर से जाके देखिए दोनों सेम पड़ रहे हैं हर सेंटर से आप इक्वी डिस्टेंस जाएंगे तो सारे में सेम पड़ेगा तो ये जीआई को ओआई को शो करेगा कि नो कायरल सेंटर एक भी नहीं है। एक भी कायरल सेंटर न होने के कारण ये ओआई शो नहीं करेगा तो लेकिन सर जीआई तो करेगा हाँ सर जीआई तो करेगा तो जीआई के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे जीआई के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक सेंटर है ना और सिमेट्री प्रेजेंट है सिमेट्री प्रेजेंट तो क्या हो जाता है 2 की पावर क्या हो रहा था n/2 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1 हो रहा है ठीक है। ये फॉर्मूला लगता है जीआई में याद रखिए तो ये क्या होगा 2 की पावर n क्या होगा n होगा हमारा 4 ठीक है तो 4 - 1 2 की पावर 3 2 की पावर n-1 2 की पावर n-1 अब 1 मिनट वीडियो को पॉज कीजिए यहाँ तक आप नोट कीजिए कितना आ रहा है ठीक है मैं इसको क्लियर करता हूँ ये सब नोट कीजिए मैं बता रहा हूँ। हाँ तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि जो जीआई के बारे में बोल रहा हूँ ना कि मतलब वो थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है तो आप सीधे यही फॉर्मूला लगाइए जीआई के जो होते हैं a/2 प्लस m अगर सिंपल जीआई पूछा तो आप पिछले वाले फॉर्मूला लगाइए वो मैं आपको कंफर्म बता दूंगा लेकिन आप यही फॉर्मूला भी याद रखिए ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोई आवश्यकता नहीं सीधा 2 फॉर्मूले रख लीजिए आपके पास टोटल बराबर होता है a प्लस m बस a और m निकालने के तरीके आपको पता होने चाहिए ठीक है और जीआई होते हैं इन्हीं में से a/2 प्लस m मतलब टोटल का स्टीरियो आइसोमर्स ये होते हैं और जीआई a/2 प्लस m बस ये याद रख लीजिए बाकी आप कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिए पता चले आप बहुत सारी चीजें सोच रहे हो दिमाग में और फिर पता चले कि हो नहीं पा रहा है समझ में तो आप ज्यादा कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिए। मैं सिंपल एक बता रहा हूँ a/2 प्लस m जीआई होते हैं और उसी मतलब वो टोटल आइसोमर्स हमने निकाले ऑप्टिकल आइसोमर्स प्लस जो मीसो होते हैं उसी में से कुछ ऐसे कंपाउंड उसी के कुछ फॉर्म्स जीआई शो कर रहे होते हैं तो मतलब जो टोटल आ रहा है उसमें जीआई भी इंक्लूडेड है और ओआई भी इंक्लूडेड है ठीक है। आपको ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है और ऐसा नहीं है कि पता चले जो कंपाउंड हम कह रहे हैं ऑप्टिकल अलग से निकाल लो जीआई अलग से निकाल लो कि पता चले 4 अगर ऑप्टिक 4 जीआई को करे तो टोटल माइनस कर दें मतलब 4 अगर हमें जीआई आ गए हैं टोटल 9 8 आ रहे हैं मान लीजिए 8 आ रहे हैं तो सिर्फ जो बचे हुए मतलब टोटल माइनस जीआई कर देंगे तो ओआई आ जाएंगे ऐसा नहीं होता ये गलत कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपने सोचा कि जो जीआई नहीं कर रहे हैं वो ओआई शो कर रहे हैं ऐसा जरूरी नहीं है कुछ ऑप्टिकल आइसोमर वाले भी तो जीआई शो कर सकते हैं ना तो ये दोनों आपस में इंक्लूडेड रहते हैं ये बात आपको समझनी होगी ये दोनों है ना तो आपस में बहुत ज्यादा इंक्लूडेड रहते हैं एक दूसरे में कोई ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिए सिंपल याद रखिए कि टोटल होता है ऑप्टिकली एक्टिव प्लस मीजो और जीआई उसी में से अगर हमें जीआई निकालने में कोई कहता है तो हम उसमें से a/2 प्लस m निकालते हैं बस सिंपल याद रखिए और कुछ बाद में भूल जाइए। और एक ये अलग सा होता है तो मतलब सूडो एसिमेट्रिक सेंटर क्या होता है सर ये आपने क्या चिड़िया का नाम बताइए सर ये देखिए जब भी कोई भी सेंटर है कोई भी एक ऐसा सेंटर याद रखिए कोई भी एक ऐसा सेंटर जो खुद कायरल सेंटर नहीं है लेकिन उसके अगल बगल दोनों साइड कायरल सेंटर्स प्रेजेंट है तो वो जो बीच वाला जो होगा जहां पर वो खुद तो कायरल सेंटर नहीं है लेकिन उसके दाहिने तरफ देखा तो वो भी कायरल भाई साहब घर बैठे हैं वो भी कायरल भाई साहब है और हम ठीक है फिर हम सूडो क्या तो देखते हैं दाहिने तरफ याद रखिए दाहिने तरफ कायरल भाई साहब बाएं तरफ भी कायरल भाई साहब बीच में फिर
खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल देता है भाई साहब, आपको पता है ना। हिंदी में कहावतें बहुत गजब गजब की होती है, याद रखने के लिए। तो आप देखिए खरबूजा कैसे रंग बदलता है। ये मान लीजिए अरे सर यही तो है खरबूजे, ये कायरल हो गया सर, यही कायरल हो गया सर। तो असल में अब क्या होगा, ये वाला जो है ना, इसको हम क्या कहेंगे, यही है हमारा सूडो असिमेट्रिक सेंटर, कि जिस कार्बन के दाएं वाले मतलब बाएं वाले भाई साहब भी कायरल है, दाहिने वाले भाई साहब भी कायरल है। मतलब अगर वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं दाहिने तरफ वाले और बाएं तरफ वाले, ऐसे केसेस में ए क्या होगा, ए आ जाएगा हमारा 2 की पावर n-1 सिंपल फॉर्मूला माइनस 2 की पावर p माइनस 2 की पावर p माइनस। अरे ये क्या कर दिया, ऐसे ही होता है। तो क्या ये बहरूपीय के बारे में पढ़ा है, अब ये तो अपने आप बहुत बड़े बहरूपी हैं, ये खुद को कायरल क्लेम कर रहे हैं सर। ये सूडो एसिमेट्रिक सेंटर बन गए, मतलब ये खुद सूडो कायरल बन गए, नकली कायरल बन गए सर। अगल बगल कायरल बैठे तो बीच वाला भी कायरल बन के बैठा हुआ है सर। तो इसलिए हम इसमें फॉर्मूला चेंज करे थे, हम भी बहुत होशियार हैं, हम कम नहीं है। ये हमको उल्लू बनाएगा तो हम क्या उल्लू बन जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये हो गया। और मीजो क्या होगा, इसी में ये जो भाई साहब बैठे हुए हैं ना, यही तो है अपने बहरूपीय, ये मीजो है भाई साहब, यही जो बैठे हुए हैं यही मीजो है। ये इनमें क्या किया, ये जो 2 की पावर p-1 जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, यही जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है इसके कारण। तो हम इसमें क्या लेंगे, इसमें आपको सर समझ में नहीं आ रहा सर आप क्या कर रहे हो सर, मतलब इसमें आप क्या फॉर्मूला लगा रहे हो, तो इसमें आप कंफ्यूज होने की बात नहीं। ये दोनों ग्रुप जो है वो इसके लिए तो दोनों सेम ही है ना, मतलब समझ में आ रहा है। मैं कह रहा हूं आप इसको H2 के लिए OH भी ले लोगे ना, तो भी आपके लिए ये कायरल है। लेकिन अगर आप एक बात कहिए, ये अगर ऐसा है तो ये दोनों अगर कायरल है और ये, तो फिर ये सूडो कायरल कह सकते हैं इसको, स्टार बना दिया हमने स्पेशल वाले। ये यही इसकी कलाकृति है, मतलब यही बड़ा तो है इस चीज का, समझ में आ रहा है। तो इसमें हम n क्या लेंगे सर, इसमें n हम पता क्या लेंगे, इसमें सर हम n लेंगे 3। यही तो बात हो गई, जब ये बहरूपीय है इसमें n 3 लेना पड़ता है, इसलिए तो हम इसमें माइनस करें, हमेशा हम प्लस करते थे, लेकिन इसमें हमको बहरूपीय को हटाना पड़ रहा है, नेग्लेक्ट करना पड़ रहा है। तो p क्या हो जाएगा, p हो जाएगा हमारा n-1/2, n-1/2 ही तो होगा सर, हाँ सर वही हो, तो नहीं 3 n माइनस नहीं n+1/2, p बराबर होगा n+1/2, क्योंकि ऑड है ना, तो p हो जाएगा n+1/2। तो क्या होगा 2 की पावर, मतलब ये हो गया तुम्हारा 2 हो गया p। तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 की पावर 2-1 यानी कि 2 की पावर 1 बराबर 2। तो मीजो कितने आ गए, 2 आ गए, समझ में आ रहा है। और n कितना है 3, तो ये क्या हो गया, तो a कितना हो जाएगा, a हम देखेंगे इसमें a क्या आ रहा है, इसका a आ रहा है 2 की पावर n कितना 3-1 माइनस m कितना, मतलब जो मीजो आ रहा है वो 2 की पावर p-1 कितने आ रहा है, 2 की पावर 2-1। तो क्या होगा देखिए, 2 की पावर 3-1 यानी कि 2 की पावर 2 यानी कि 4, और ये कितना आ गया -2, यानी कि हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव भी 2 ही रह गए और 2 मीजो हो गए। तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल जैसा कि हम जानते हैं ओवरऑल टोटल तो a+m ही रहता है। ये फॉर्मूले तो हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, आप याद रख लीजिए, ये फॉर्मूले जो है ना ये कभी भी चेंज नहीं होने वाले, किसी भी फॉर्म में वो a+m, तो जाहिर सी बात है कि 2 ही चीजें हैं, एक ऑप्टिकली एक्टिव और एक उसका मीजो वर्जन। तो मीजो प्लस ऑप्टिकली एक्टिव वाले को बोलेंगे हम a और am, तो ये दोनों ऐड कर देंगे तो यही आएगा 2 की पावर n-1 आ जाएगा। तो इसमें तो क्या 2 की पावर n-1 आ रहा है, लेकिन आप सिंगल निकालिए तो क्या आ रहा है, तो ये 4 आ जाएगा सर। अच्छा सर, तो आप समझ रहे हैं ना, मतलब ये जो सूडो एसिमेट्रिक सेंटर है, ये भी कारण जो बन बैठा है इसको भी हमें इंक्लूड करना पड़ रहा है। इसलिए हमने जो ऑप्टिकली एक्टिव जो असली होते हैं, जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर रहे होते हैं, उसमें से हमको ये माइनस करना पड़ गया। यही होता है बहरूपीय का काम, हमेशा यही करता है। तो आपको ये चीज आप नोट कीजिए, ये याद रखने वाली चीज, समझ में आ रहा है। ये चीज आप याद रखिए कि कौन सी चीज किस समय क्या फॉर्मूला लगाना है।
सिंपल सा है। जब कोई भी, मैं आपको फिर से रिवाइज करवाता हूँ, पहला केस था कि जब कोई भी सिमेट्री नहीं तो 2 की पावर n लग रहा था और बीच में जीरो थे, उसके बाद 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p माइनस p क्या था n+1/2 अगर इवन है और n/2 अगर ऑड है, ठीक है। और GI का फॉर्मूला सिंपल है a/2 प्लस m। और तीसरा हमने याद किया कि सूडो एसिमेट्रिक सेंटर। ये जनरली कम पूछा जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर दाहिने वाले भाई साहब और बाएं वाले भाई साहब कायरल है और बीच वाला, तो बीच वाले को भी हमें सूडो कायरल सेंटर एज्यूम करना होगा और उसमें ए के साथ जो आएगा वो माइनस आएगा। ए के साथ माइनस सिर्फ एक जगह आता है, याद रखना, जहां सूडो भाई साहब बैठे होते हैं, नकली भाई साहब बैठे होते हैं। तो ये आपको पूरा वीडियो दोबारा से देखिए, क्योंकि क्या है कि मैं थोड़ा बीच में कंफ्यूज हो गया था। लेकिन आप याद रखिए ये दोनों फॉर्मूले के अलावा और कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, ठीक है। और इसी के साथ साथ मतलब हम जो हमारा जो मेन स्ट्रीम का जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो समाप्त होता है। और आप पूरा डाउट पूछिए, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन कीजिए। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि मतलब आप डाउट पूछने में कभी झिझकिए मत, कोई भी कम नहीं, मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, डाउट सबको आते हैं, मेरे को भी आते हैं। तो आप डाउट पूछिए ज्यादा ज्यादा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। इससे क्या होगा कि जो बच्चे है ना, मतलब बच्चों की तरह सोचने पर बहुत बड़ी बात होती है कि बच्चे गलती कहाँ कर रहे हैं। तो जहां मतलब टीचर क्या है, टीचर जो होता है वो क्या पढ़ा देगा, मैंने पढ़ा दिया क्या है, मैं लिखवाना ही हुआ मेरे को। लेकिन हमें जब पता है बच्चे कहाँ कंफ्यूजन खाते हैं, बच्चे कंफ्यूज बहुत ज्यादा केसेस होने के बाद कंफ्यूजन आ जाता है। तो सिंपल है, जहाँ मैंने आपको ट्रिक बताई, दाएं वाले भाई साहब बाएं वाले भाई साहब है तो यहाँ माइनस आएगा सर, ठीक है। और बाकी जो 2 केसेस हैं वो हर जगह GI में भी आपने पढ़े थे और OI में भी है, तो सेम है। तो आप इस तरह से आप ज्यादा ज्यादा एग्जाम्पल कीजिए। MS चौहान मैंने आपको सजेस्ट की थी, MS चौहान के बारे में मैं आपको फिर बता रहा हूँ, उसमें सारे लेवल के एग्जाम्पल्स हैं, उसको जरूर करिए, वो आपको हेल्प करेगा बाद में चलकर। तो ये आप पूरा फॉलो कीजिए। इसके बाद हम अगले टॉपिक में स्टार्ट करने वाले कंफर्मेशन आइसोमर्स, वो अच्छा टॉपिक है, साइक्लोहेक्सेन वगैरह आती हैं उसमें सवाल, तो आप उसको पूरा फॉलो कीजिए और पूरा वीडियो सारे देखिए, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू।